नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शक्ति सिंह गोहिल, जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आए हुए हैं और आज काफ़ी मुखर हुए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। गोहिल साहब, पहले तो पंजाब की धरती पर आपका स्वागत है। थैंक यू। बड़े खुलासे किए आपने कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आप बहुत दिल्ली के इंचार्ज भी हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं। कोविड के दौरान जिस तरह से दिल्ली जूझ रही थी और उस दौरान जो था वो हमने देखा किस तरह से उनका जो खर्चा था वो एक किस्म से कहें कि अखबारों में यहाँ वहाँ खर्चे करने थे और अपने आप को बताना था कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आज आपने बहुत खुलासे किए इसके ऊपर। देखिए, मैं दिल्ली का इंचार्ज भी हूँ तो उसके नाते वहाँ की कुछ सच्चाई जानता हूँ। राजनीति में झूठ और फरेब जो केजरीवाल जी और मोदी जी चलाते हैं उसका जवाब नहीं। इतना झूठ पे झूठ, और वो शायद वो हिटलर वाली थियरी में मानते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच जैसा दिखता है। तो उसके सामने मैंने कुछ आज सच्चाई रखी है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके पास सरप्लस बजट। वहाँ पे शीला दीक्षित जी रही, हमारी कांग्रेस की सरकार रही, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। देखो, सरप्लस बजट का जिस तरह से वहाँ उपयोग हुआ कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो फ्लाईओवर्स बने, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। कभी भी दिल्ली में ट्रैफिक जाम हुआ वो आपने सुना नहीं था उस वक्त में, क्योंकि प्लानिंग के साथ जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता था नया फ्लाईओवर आ गया, नया रोड बन गया। आज भी लोग वैसे साहब शीला दीक्षित जी को याद करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की एक सोच थी सही रास्ते की। अब केजरीवाल जी ने एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक सुविधा नहीं दी और हर जगह आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। सरप्लस बजट का उपयोग दिल्ली वासियों के लिए करने की बजाय हर रोज हमने आरटीआई में डिमांड की और मिला कि हर रोज 3 करोड़ रुपया कोरोना काल में आप एडवर्टाइजमेंट के पीछे बर्बाद कर रहे हो, 3 करोड़। और वही पैसे से अगर आपने, एक्सपर्ट्स ने तो कहा था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो व्यवस्था करनी चाहिए थी। वो अगर की होती, मैंने एक उदाहरण दिया आज, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, बहुत बड़ा नाम, पद्मा अवॉर्डी, उसमें से पंडित राजन जी को आईसीयू बेड की ज़रूरत थी। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, मैंने केजरीवाल जी को ट्वीट किया कि ये ऐसे कलाकार है, दुनिया में हमारा नाम मशहूर करते, उनके लिए आईसीयू बेड चाहिए। कोई सुविधा नहीं हुई। और पंडित राजन जी, ये केजरीवाल जी और मोदी जी जैसे लोग जो इश्तेहार में पैसा उड़ाते थे, वो आईसीयू बेड उनको नहीं दिला पाए और वो चल बसे। तो वो एक बड़े दुख की बात है जो मैंने आज सामने। दूसरी ओर आप देखो, ये पंजाब में हमारी कांग्रेस की चन्नी जी की सरकार है। पूरे उत्तर भारत में 5 रुपया डीजल पे और 10 रुपया पेट्रोल पे सीधा कम करके पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल यहाँ पे करके दे दिया। अब जो पेट्रोल और डीजल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड बहुत सस्ता हो गया, तो मोदी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज और टैक्स कम करके सस्ता देना चाहिए, वो तो दे नहीं रहे। पर यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कम से कम उसने अपने से जो हो सकता था वो करके दिखाया, जो केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं कर पा रहे हैं। अब कहने का मतलब कि कथनी और करनी में अंतर है। एक जगह जहां पैसे करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च हो रहे हैं, वहीं पर लोगों के लिए पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ों पे चन्नी सरकार खर्च कर रही है। एक आरोप आपने लगाया कि दिल्ली सरकार में कोई भी सिख चेहरा नहीं है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, जो सिख समुदाय से चुनाव जीते हुए विधायक तो है, केजरीवाल जी पंजाब में वोट मांगने आते हैं तो सिख समुदाय से एक को मंत्री नहीं बना सकते थे। एक भी सिख समुदाय का विधायक वहां पे मंत्री नहीं है। एक भी महिला, यहाँ पे बेटियों के लिए बात करते हैं, एक भी महिला केजरीवाल की सरकार में मंत्री नहीं है। ये इनका चाल चलन और चरित्र है, दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और है। यहाँ पर भी ढेर सारे इश्तहार लगे, लेकिन इश्तहार जो है वो वही हैं, मैं भी केजरीवाल, मुझे भी यहाँ पे एक मौका दीजिए, ऐसे ऐसे इश्तहार लगे हैं। आपने सही कहा कि सिख चेहरा नहीं है। कांग्रेस ने सिख चेहरा दिल्ली में किसको किसको दिया था? देखिए, हर सरकार में सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का एक सही मायने में रिप्रेजेंटेशन,
अब देखिए अरविंदर सिंह जी लवली को इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारी सरकार थी या अब बहुत सारे ऐसे आपको नाम मिलेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस रही, बुट्टा सिंह जी से लेके बहुत ज्ञानी जैल सिंह जी से लेके बहुत ऐसे नाम मिलेंगे कि जहाँ, और मनमोहन सिंह जी एक मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी तारीफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी करनी पड़ी थी कि रिसेशन में माने मंदी के माहौल में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और अर्थतंत्र कैसे चलाना है, वो अगर सीखना है तो मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए। और उसी मनमोहन सिंह जी की जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत क्रूर मजाक किया था। मैं मानता हूँ कि उसके लिए पंजाब उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ना सिर्फ मनमोहन सिंह जी का, सभी सिख समुदाय के लोग जो पगड़ी पहनते हैं उनकी मजाक मोदी जी ने उड़ाई थी। और गुजरात के चुनाव में उन्होंने कहा था, जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब कहा था कि ये मनमोहन सिंह जी सरदार है, सर पे पगड़ी है पर पगड़ी के नीचे कुछ भी नहीं है। माने दिमाग सरदारों का, पगड़ी पहनने वालों का नहीं होता है। वो कहना, वो मोदी जी ने जो कोशिश की थी, मैं नहीं मानता हूँ कि पंजाब के लोग इसके लिए इनको माफ़ करेंगे। चलिए, सरदार मनमोहन सिंह जी असरदार निकले और ये पूरा पंजाब कहता है। किन किन मुद्दों को पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है, खासकर 111 दिन की जो चन्नी जी की सरकार रही है, आप क्या समझते हैं कि कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता विश्वास करे और कांग्रेस पार्टी को वोट दे? देखिए, हम सिर्फ नेगेटिव बातों पे नहीं, हम हमारे पॉजिटिव एजेंडा के साथ भी जाएंगे। और चन्नी जी की कांग्रेस की 11 महीने की सरकार ने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया। आपने देखा कि किसानों के लिए, और लोग तो सिर्फ बातें करते रहे, यहाँ किसानों के लिए ठोस काम हुआ। चाहे पराली जलाने में नंबर 1 का अवार्ड मिला तो इसी को मिला। अभी अभी एक चैनल ने सर्वे किया तो शिक्षा में, प्राइमरी शिक्षा के अंदर पूरे देश में नंबर 1 स्टेट कोई है तो पंजाब है, तो कांग्रेस की सरकार का काम है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 किलोवाट तक के लोगों का पूरा बकाया जो था वो सारा माफ़ करना, 1500 करोड़ रुपए का बिजली में फ़ायदा देना, वो कांग्रेस की सरकार का काम है। ये पॉजिटिव एजेंडा, और आने वाले दिनों के लिए हम हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट भी रख रहे हैं। तो उस दिशा में, उस पॉजिटिव एजेंडा के साथ कांग्रेस यहाँ पे आगे बढ़ेगी। शक्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनसीटीवी से बात करने के लिए। तो पॉजिटिव एजेंडा के साथ कांग्रेस जो है पंजाब में चुनाव प्रचार कर रही है। अब देखते हैं कि इसका असर और इसका फ़ायदा कितना मिलता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।